इन्होंने सब शादी का ढांचा दिया था। क्या? शादी हम करवा के, हमारी गारंटी है, हम विदा करवा के लाएंगे। अच्छा। रामा देवी मंदिर के पास थे। हाँ। कानपुर साहब के लेके हमें ना तो लड़की वाले के घर लेके गए, मतलब इन्होंने हमसे कह दी यहाँ बैठो 5 मिनट में। पहले हमने दी थी पूरन को 20,000 रुपये, और फिर दोबारा में फिर भी दी थी हमने पूरन को 20,000, और 10,000 रुपये हमने दे विजय को। इन लोगों को मतलब जेल कर दिया जाए, वो पैसा तो मिले या ना मिले। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप चाहते हैं कि मुझे एक ऐसी पत्नी मिल जाए जिसके साथ में 1 या 2 बच्चे आ जाएं, तो आपको 70,000 रुपये में ऐसी पत्नी मिल सकती है। एक शख्स को ऐसा ही झांसा दिया जाता है और उसे झांसे में लेकर 70,000 रुपये उससे ठग लिए जाते हैं। वो शख्स इस वक्त हमारे साथ में है जिनसे 70,000 रुपये की ठगी कर ली गई है। उनसे 70,000 रुपये मांगे जाते हैं कि मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा और उसके साथ में 2-2 बच्चे भी होंगे। चलिए मैं पूरी जानकारी लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मैं इस वक्त बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस में मौजूद हूँ। अपनी दरकार लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या कुछ मामला है जानते हैं। जी क्या नाम है? मेरा प्रेमपाल नाम है जी। कहाँ से हैं? सनो प्रसादी राम। कहाँ से? गांव मेरा रामबास है। रामबास। हाँ। मैं थाना कौन सा लगता है? थाना मेरा शिकारपुर लगता है। शिकारपुर। हाँ। आराम से रिलैक्स होके बताइए, किसको पैसे दिए और क्यों पैसे दिए? मैंने साहब 20,000 रुपये पूरन को एक बार दिए। पूरन। हाँ। और 20,000 रुपये दोबारा दिए। क्यों? मतलब 40 हो गए। और 40 शादी के लिए इसने लाई मुझसे, और 10,000 रुपये विजय को दिए। अच्छा। और ये मुझे यहाँ से खुर्जा से तो 85 ही हुए, 70 बता रहे थे। हाँ अभी बता रहा हूँ मैं। यहाँ से मुझे कि कानपुर लेके गए, 3 लोग हैं, 1 लोग और बच रहे हैं। मतलब 20,000 रुपये इन्होंने वहाँ अनुज को दिवाए। अच्छा। अनुज को दिवा, मतलब 70,000 रुपये आपने दे दिए 3 लोगों को। किस काम की एवज में आपने 70,000 रुपये की रकम दी थी? क्या आपको कहा था इन्होंने सब शादी का ढांचा दिया था। क्या? शादी हम करवा के, हमारी गारंटी है, हम विदा करवा के लाएंगे। अच्छा। रामा देवी मंदिर के पास थे। और मुझसे कि वहाँ से हमें 5 मिनट को बैठा के नहीं है। सुंदर सी बहू मिलेगी, सुंदर सी पत्नी मिलेगी, और वो भी 2-2 बच्चों के साथ में, यही कहा था। हाँ यही कहा था। हाँ। और 5 मिनट के बैठो तुम, हमें अभी सामान ला रहे हैं। नहीं, बच्चे क्यों चाहिए होते थे साथ में आपको? कि भाई मुझे जो पत्नी चाहिए उसके साथ बच्चे होने चाहिए। बच्चे साहब मैं इसलिए वो कुछ मेरी कोई कमजोरी है। अच्छा, दिक्कत है इसलिए मैंने कही थी। अच्छा। और शादी के लिए इन्होंने मुझसे बोला। हाँ। मतलब और मुझे लेके गए यहाँ से खुर्जा से। हाँ। और इन्होंने वहाँ जाकर मतलब मेरा ऐसा को करो। मतलब क्या नाम है? मेरा प्रेमपाल। हाँ। पिताजी का नाम प्रसादी राम। प्रेमपाल ने शादी नहीं की थी, वो किसी का जीवन खराब करना नहीं चाहते थे, मगर उसी दौरान पूरन नाम का शख्स इनसे मिलता है, इनसे कहता है कि मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। वो कहते हैं कि मुझे कमजोरी है, मेरे बच्चे पैदा नहीं हो सकते, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। मगर पूरन इनसे कहता है कि मैं तुम्हारी शादी जो कराऊंगा, एक ऐसी लड़की से शादी कराऊंगा जिसके साथ में 2-2 बच्चे भी फ्री में आएंगे। और इसी बात को लेकर प्रेमपाल तैयार हो जाते हैं कि मेरे जो पत्नी आने वाली है उसके साथ 2-2 बच्चे भी आने वाले हैं, इसीलिए आप तैयार हो गए। तो सबसे पहली रकम जो दी थी वो कितनी दी थी आप? पहले हमने दी थी पूरन को 20,000 रुपये, और फिर दोबारा में फिर भी दी थी हमने पूरन को 20,000, और 10,000 रुपये हमने दे विजय को। बाकी के इतने रुपया के बाकी हम 20,000 वहाँ करवाएंगे खर्चा दावत पानी में। और कानपुर ले गए। कानपुर। फिर आप कानपुर पहुँच जाते हैं, वहाँ क्या हुआ? कानपुर साहब के लेके हमें ना तो लड़की वाले के घर लेके गए, मतलब इन्होंने हमसे कह दी यहाँ बैठो 5 मिनट में अभी बुला रहा हूँ। लड़की वाले ने सब है और वहाँ खाने की तैयारी हो रही है, हम सामान लेके हमें 20,000 और दे दो। हमने वहाँ 20,000 दे दी। 70 हम पे तो रकम गई है। कोई लड़की दिखाई आपको? हमें फोटो दिखाओ जी। लड़की फोटो में कैसी थी? लड़की फोटो में तो सामने सा रंग लग रहा है, वैसे हमें लगड़ी लूली नहीं सही लग रही जी। अच्छा, मतलब देखने में अच्छी लग रही थी। देखने में अच्छी, सामने तो दिखाई ना हमें। कानपुर में ले आके कोई लड़की झूठ में भी नहीं दिखाई कि सामने किसी को बिठा देते हैं, नकली वकली या कैसी? ना कुछ नहीं दिखाई। नो कही अभी हमें 5 मिनट में हम ये 10 मिनट तक ना आए, हम वहाँ परेशान बेचान सब इतने तो देखे, हमने नजर मारी हमें कि कहीं ना दिखाई दे, तो वहाँ एक चौकी पर है कानपुर में, हम धक्का खा के वहाँ गए। फिर वहाँ मतलब हमने शिकायत करी है, हमारी वहाँ शिकायत लगी हुई है। अच्छा। अब इनते हमने फिर कही भाई हमारे पैसा दो, हम आते धक्का खा के रात में आए, 1:30 बजे अपने घर आके लगे। आप काम क्या करते हैं? हम मजदूरी करें जी। क्या करते हैं मजदूरी? मजदूरी मिस्त्री के संग, राजमिस्त्री के साथ बेलदारी का ये काम करते हैं। बेलदारी करने वाले शख्स से जो मजदूरी करता है अपने, कौन है घर में कौन है आपके? घर में साहब हमारे बापू खत्म है, हमारे भाई खत्म है, माँ खत्म है, कि बस सिर्फ मैं अकेला हूँ। अकेले? मेरे की इनकी मिली भगत है कि मतलब इनका बहुत आदमी को वो बनो हो गए, इन्होंने मेरे संग में विश्वासघात करो।
इनसे मेरा मेल पट्टू, ये जो है मतलब विजय और पूरन, इन्होंने ये आपके दोस्त थे? हाँ दोस्ती में ही इन्होंने आपके साथ गद्दारी कर हाँ दी। दोस्ती में। तो क्या इनसे आपने ये तो नहीं कह दिया था कि मेरे पास कुछ रकम जुड़ गई है, पैसे हो गए हैं, ये तो नहीं कह दिया था इनसे? ना साहब ऐसा तो कुछ नहीं किया, इन्होंने कर्जा करवाया मुझे, पूरन ने बार बार कह के। अच्छा, आपने उधार लेके दिए पैसे? हाँ मैंने कर्जा लेके सब ब्याज पे दिए, हाँ। 4-5 की ब्याज में मुझे रुपया मिले। और ये पैसा जो 70,000 की रकम इन्होंने उन लोगों को दे दी, वो भी ब्याज पर लिया है, वो भी 5 रुपए सैकड़े के ब्याज पर पैसा इन्होंने लिया, और पूरन को और उसके साथी जो ठग हैं उनको वो पैसा दे दिया। ख्वाब ये थे कि घर में क्या अकेले रह रहे थे, ना माँ है ना पिता है, भाई भी खत्म हो चुका। अब इनका मन ये था कि अगर पत्नी मिलती है और अगर ऐसी पत्नी मिल जाए कि जिसके साथ 2-2 बच्चे आ रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर कर्जा भी लेके कर दूं तो कर्जा सब उतर जाएगा, है ना। और इन्होंने नो कही हमारी गारंटी है आपका जीवन बड़े सुरक्षित कर जाएगा, तो अब आगे को तुम्हारा जीवन बड़ा कर्रा कटेगा। इनने मुझसे यही कही साहब, इनने तो इस काम के लिए मतलब ऐसे बहका लेके इन्होंने तो मतलब वो बहुत बुरा वहाँ। क्या चाहते हैं अब आप थोड़ा? मैं साहब ये चाहता हूँ इन लोगों को मतलब जेल कर दिया जाए, वो पैसा तो मिले या ना मिले, जेल में जाने चाहिए। हाँ मैं गरीब आदमी, ताकि इस तरह से विश्वासघात किसी और के साथ ना कर पाएंगे। हाँ बस मैं ये चाहूँगा आगे भी इन्हें कुछ सबक सीख जाए कि आगे के संग में ये नहीं करें। सब इनने मुझ पे 1 लाख रुपया कर्जा लिवा दिया, मतलब मुँह पे तो वो भी खर्चा मेरे किराए भाड़े में वहाँ में मेरे और भी पैसा उठ गए, मगर मैंने 70 जो इन्हें दिए मैं उन्हें ये बता रहा हूँ। चलिए खैर, फिलहाल यहाँ पर इन्होंने अपनी तहरीर दे दी है, देखते हैं कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है।